हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत असल निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी में आज शुरुआत करने की गैप अप के साथ हुई। हालांकि 18,600 का लेवल सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया बना रहा। हालांकि पुट राइटिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली, तो एक टसल देखने को मिला। एग्जैक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आरबीआई मीट भी है, जो कि वेडनेसडे को कहीं ना कहीं आउटकम आना है, तो उसको लेके चलते कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। ऑलराइट, सो मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी सिचुएशन में जब निफ्टी ओवरऑल रेंज बाउंड छोड़ो, कंसोलिडेशन में ही हो। कंसोलिडेशन रेंज क्या एग्जैक्टली 18,700 रुपए से लेकर के 18,500 इसी दायरे में ही फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज में है तब तक मुझे लगता है आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। ऑलराइट, सो बात कर लेते हैं कल के रेंज की। तो कल की रेंज रह सकती है गाइस 18,700 रुपए से लेकर के 18,600, जिसमें से 18,600 का लेवल अभी भी थोड़ी पुट राइटिंग होल्ड करता है। वहीं पे 18,700 का लेवल एक अच्छा कॉलरेटर का एरिया बना हुआ है। हालांकि देखा जाए तो 18,600 के लेवल से अभी भी कॉल रेटिंग है। तो अगर निफ्टी किसी तरह अगर 18,600 के नीचे स्लिप हो जाता है तो जो इंटरडे गैप था आज का वो सेटल आउट होता हुआ जरूर दिख सकता है। कहीं ना कहीं अगर पहले अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 18,660 का ही रहेगा, जो कि हमारा पिछले हफ्ते का हाई था, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो होगा वो 18,700 का लेवल है, जो कि सबसे बड़ा हर्डल है। देखा जाए तो 18,700 के लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाए तो निफ्टी में अप ट्रेंड दोबारा देखने को मिल सकता है और निफ्टी वापस 18 अपने जो ऑल टाइम हाईज है उन लेवल्स को टेस्ट करता हुआ देख सकता है। वहीं पे अगर बात की जाए डाउनसाइड के लेवल्स की, तो 18,600 के लेवल आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि इमीडिएट बेसिस से पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 18,582 का लेवल, जो कि आज का लो था। अब यहाँ पे किस तरह से हमें ट्रेड करना है एग्जैक्टली अगर कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो 18,600 के इमीडिएट लेवल से आप बाय करके चल सकते हैं अगर होल्ड करता है तो। बाकी अगर गैप अप के साथ शुरुआत हो तो 18,660 और 18,700 का जोन आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग ही जोन रहेगा। और यहाँ पे जब तक इंट्राडे क्लोजिंग ना मिल जाए 18,080 के ऊपर तब तक कोई तेजी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। वहीं पर डाउनसाइड के लेवल्स की बात कर ली जाए तो 18,580 का लेवल, जो कि आज का लो था, अगर वो लेवल टूट जाए या निफ्टी अपने आज के लो के नीचे ही खुलता है तो गिरावट करने की गैप फिलिंग के सेंस में हमें 18,500 के लेवल्स और 18,480 के लेवल्स तक लेके जाता हुआ दिख सकता है, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हालांकि 18,500 बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है और ये एग्जैक्टली वीकली सपोर्ट भी बना हुआ है। तो अगर निफ्टी 18,500 480 के जोन में आता है तो आपको बाई करके ही चलना चाहिए। अब जहां तक बात रही इस ट्रेंड लाइन की, तो इस ट्रेंड लाइन को मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में भी कवर किया था। इस ट्रेंड लाइन का एग्जैक्टली रेफरेंस मैंने मार्च के आखिरी हफ्ते के लो से ले रखा है। साथ ही साथ इसी ट्रेंड लाइन पे हमने मई में भी सपोर्ट लिया हुआ है। मेरा मानना है जब तक ये ट्रेंड लाइन है तब तक कहीं ना कहीं हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी हाँ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर आ गया तो निफ्टी में डाउन साइड थोड़ा सीरियस हो सकता है। ये गिरावट फिर निफ्टी को 18,400 रुपए से लेकर के 18,320 रुपए की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 26 मई के लोज थे। साथ ही साथ निफ्टी का 20 डेमा भी एक होल्ड करता है, तो वहां तक की डाउन साइड मुझे निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिला। एक तरह से एक दायरे में रह करके ही ट्रेडिंग देखने को मिली, बट अच्छी बात यह थी कि बैंक निफ्टी ने आज 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो थोड़ी बुलिशनेस थी, थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही थी एक्सिस बैंक की वजह से भी, और कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा सा मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा था। बाकी अगर बात कर ली जाए कल की ट्रेडिंग रेंज की, तो कल की ट्रेडिंग रेंज रहेगी गाइस 44,260 से लेकर के, या मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से पहले बोलूं तो 44,200 से लेकर के 44,000 की रहेगी। बाकी अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 44,200 का लेवल अभी भी सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग होल्ड कर रहा है। बार बार बैंक निफ्टी इसी लेवल्स पे अटक करके करेक्ट होता दिख रहा था। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 44,263 का लेवल, जो कि आज का हाई था। मेरा तो यही मानना है अगर बैंक निफ्टी अगर एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दे 44,260 के ऊपर या इंटरडे में ही निकल जाए तो ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। ये तेजी कहीं ना कहीं मेरे फर्स्ट टारगेट जो कि होगा 44,360 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली एवरेज हाई है हमारा कहीं ना कहीं 31 मई का। और देखा जाए तो यहाँ पे गैप भी कवर अप हो सकता है। उस बेसिस पे सेकंड टारगेट बनेगा आपका पिछले हफ्ते का 44,477, या सीधे सीधे बोलूं तो 44,500 का लेवल। बाकी 44,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में निकल जाते हैं, सो विल सी सम गुड अपसाइड टुवर्ड 45,000 लेवल्स आल्सो।
ठीक है, तो वहीं पे अगर डाउनसाइड की तरफ अगर बात कर ली जाए तो फर्स्ट सपोर्ट आपका 44,078 का ही लेवल रहेगा जो कि आज का लो था। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 44,000 का लेवल। अब कल के लेवल्स तो कल को कैसे ट्रेड करना है, अगर कल के दिन अगर बैंक निफ्टी 44,070 44,000 के लेवल पे सपोर्ट ले जाता है तो आपको बाई करके ही चलना है। बिकवाली तब तक नहीं करनी जब तक बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे ना स्लिप हो जाए। अगर बैंक निफ्टी डिसाइजली 44,000 के नीचे स्लिप होता है तो बिकवाली कहीं ना कहीं हमें लेके वापस इसके फ्राइडे के लोज, एवरेज लोज जो कि 43,853 के लेवल्स थे वहां तक लेके जाते हुए दिखेगी। सेकंड सपोर्ट, सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा एग्जैक्टली 1 जून का लो, यस, जो कि हमने देखा था 43,700 के लेवल। देखा जाए तो इन्हीं लेवल से हमारा 20 डे एक्सपेंशन एवरेज भी आता है। ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो ये एग्जैक्टली सॉरी ये रेड लाइन दोबारा मैं दिखा देता हूँ मूविंग एवरेज। सो ये एग्जैक्टली जो ये रेड लाइन देख पा रहे हो ये आपकी 20 डेमा है और जो 10 डेमा है वो एक्जैक्टली 44,000 का लेवल बन चुका है। तो देखा जाए तो आज के दिन 44,000 के लेवल्स पे प्रोट्रैक्टर्स ने एक अच्छी ग्रिप ले रखी है। लेट्स सी अगर हम बैंक निफ्टी में 44,000 के नीचे स्लिप हो जाए तभी बिकवाली करिए। बाकी इस रेंज के अंदर जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डिप को आप बाय करके चलिए और जहां 44,200 या 44,260 जो कि आज का आई है वहां पे आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, फ्रेश पोजीशन जो भी बनेगी आज के हाई के ऊपर ही बन सकती है, 44,200 के कॉलेटर के एरिया के ऊपर ही बन सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के लेवल्स की, किस तरह से प्ले करना है इंटरडे बेसिस है उसकी बात हो गई। बाकी यस डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि आरबीआई मीट की वजह से जो आरबीआई कॉन्फ्रेंस वेडनेसडे को होनी है उसके चलते बाजार रेंज बाउंड रह सकता है। और देखा जाए तो कल के दिन निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी भी है तो उस चीज के चलते कहने की एक रेंज के अंदर ट्रेड करना कंसोलिडेशन कहने की कंटिन्यू रह सकता है। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन अगर देख ली जाए तो निफ्टी में 18,600 का लेवल यानी कि कॉलेटर का भी इंटरेस्ट में था, पुटराइटर का भी इंटरेस्ट उसमें बना हुआ था। देखा जाए तो 18,600 की कॉल में सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने मिल रही है अभी, जहां पे 1 करोड़ का हुआ ही है, तो वहीं पे पुट साइड पे 96 लाख का हुआ ही है। ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा की तरह बन गया है, एक तरह से मिड लेवल बना हुआ है। अगर निफ्टी 18,600 के ऊपर खुलेगा तो दोबारा साइड देखने मिलेगी, तो वहीं पे 18,600 के नीचे अगर खुल जाता है, अगर इसके नीचे ओपनिंग मिलती है तो फिर निफ्टी अपने 18,500 के लेवल को टेस्ट करेगा जो कि हमारा वीकली सपोर्ट है। यहाँ पे इस समय 1 करोड़ 17 लाख को आई बना है, तो आपको इस डिप को खरीद के चलना है 18,700 के लेवल्स की, सॉरी 18,500 के लेवल्स की। बाकी 18,700 के लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे 82 लाख का वाई बना है, मतलब 18,600 के अगर लेवल होल्ड हो गए तो 18,700 ही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ऑलराइट, बाकी 18,700 के बाद देखा जाए तो उतनी ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को नहीं मिल रही है, फिर हम 18,800 या 19,000 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मेरा तो यही मानना है इस इवेंट में के से पहले और ये निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी कहीं ना कहीं बाजार का जो कंसोलिडेशन है उसको कंटिन्यू रखेगी, एक तरह से रेंज बाउंड ही बाजार देखने मिलेगा। मैं तो यही कहूंगा अगर बाजार रेंज बाउंड दिखे तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मार्केट अपना पैनल बंद कर देना और लेवल जो मेजर लेवल्स है उनके टूटने का वेट कर लेना। मेजर लेवल क्या है 18,700, ये निकल गया तो विल गो फॉर लॉन्ग साइड। 18,500 टूट गया तो इंट्राडे में बड़ी गिरावट आ जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट, सो यही ओवरऑल रेंज भी है एग्जैक्टली। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए जब तक बाजार में कंसोलिडेशन बना हुआ है। ऑलराइट, आप ज्यादा ज्यादा कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो एग्जैक्टली 44,000 का लेवल टसल जोन बना है, एग्जैक्टली यहीं पे कभी कॉल राइटिंग देखने मिल रही थी तो कभी पुट राइटिंग, बट आज के दिन जिस तरह से 44,000 के ऊपर होल्ड हुए हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे 9.5 लाख का वाई अनवाइंड हुआ है। और देखा जाए तो पुट राइटर्स ने ग्रिप ले ली, यहाँ पे 50,30,000 का वाई अब पुट साइड पे देखने मिलता है और यही आपका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब अगर इसके पास आए तो खरीदारी करनी है, बाकी 44,000 के नीचे अगर स्लिप हो जाए, इसके नीचे सस्टेन करे तो नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया कहीं कि मुझे जो देखने को मिलता है वो 43,800 43,700 और उसके बाद सीधे 43,500 का लेवल देखने मिलता है जहां पे 24 लाख का वाई बना हुआ है। वहीं पे हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 44,200 का लेवल 36 लाख का वाई होल्ड कर रहा है और 44,300 की कॉल ऑप्शन 27 लाख का वाई। मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों लेवल्स आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेंगे। टेक्निकली 4,266 का लेवल है जो कि हाई है, बट ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,300 का लेवल, ये जोन है आपका। इस जोन के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी विल सी सम गुड अपसाइड। बाकी 44,500 हमारा वीकली रेजिस्टेंस है जैसे कि पता ही है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर आ जाता है किसी तरह तो 44,500 के लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेजर लेवल्स पे। बाकी 44,500 के ऊपर अगर मुझे एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो ही मैं कोई नई अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रखूंगा। बाकी कंसोलिडेशन जोन जो रहेगा निफ्टी का वो 44 बैंक निफ्टी का 44,500 से लेकर के 43,800 और 43,500 का रहेगा। मेजर रेंज है 1,000 पॉइंट की है गाइस। ऑलराइट, इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन अभी भी देखने को मिल रहा है।
सो लेट्स सी, वेडनेसडे को ही होगा जो होगा गाइस, उससे पहले बाजार में काफी ज्यादा रेंज बाउंड सिचुएशन या साइडवेज सिचुएशन देखने को मिल सकती है। सो बी केयरफुल गाइस। ऑलराइट, तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करने की सलाह है। बाकी लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। देखा जाए तो यूएस मार्केट अभी खुला नहीं है, बट डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स कहीं ना कहीं फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे अगर यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट में भी कुछ खास एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। एफटीएसई है, यस, ये आधे % की तेजी से ट्रेड कर रहा है। बाकी सीएसई एकदम फ्लैट इन रेड, डैक्स भी इन फ्लैट और थोड़ा सा इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ दिखा। बाकी एशियाई बाजार की बात करी जाए तो एशियाई बाजार इन ग्रीन ही क्लोज हुए। साथ ही साथ देखा जाए तो एसजेएक्स निफ्टी फिलहाल अभी 18,700 के पास ट्रेड कर रहा है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले भी 18,700 दिख रहा था बट खुला 18,600 के पास निफ्टी। सो कहीं ना कहीं मेरा मानना यहाँ पे यही है कि बाजार कल के दिन फ्लैट ही ओपन होगा। ऑलराइट, कोई खास रिएक्शन नहीं। या तो निफ्टी में अगर करेक्शन देखने को मिला तो निफ्टी 18,600 रुपए के या 18,580 रुपए के नीचे खुले तो बेचिए, और वहीं पे बैंक निफ्टी भी अगर 44,080 या 44,000 के नीचे स्लिप हो जाए तो बेचना शुरू करिए। ठीक है, दोबारा। ऑलराइट, लेवल्स आपको बताई दिए हैं। सो यही थी एनालिसिस गाइस। आई होप एनालिसिस पसंद आई होगी, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। और आपको आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन बाजार में गैप अप लगेगा या गैप डाउन? और डेफिनेटली यस, इंटरेस्ट रेट का एफआई जो आरबीआई मीट होगी एग्जैक्टली उस पे किस टॉपिक्स पे बात होने वाली है वो भी आप अगर इस पे कोई अगर एक्सप्लेनेशन में कोई वीडियो चाहिए तो उस पे भी हम बात कर लेंगे। ऑलराइट, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू। I think the girls with their nails done now. Girls with their